बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण विलोम शब्द। तो चलो देखते हैं। सबसे पहला शब्द है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि विलोम शब्द का मतलब क्या होता है। विलोम शब्द का मतलब होता है जस्ट अपोजिट, उल्टा। जैसे हमने कहा दिन, तो आप लोग कहेंगे रात, यानी कि जस्ट अपोजिट जो मीनिंग रखते हैं उन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं। तो सबसे पहला है परुष। परुष का विलोम शब्द होता है कोमल। ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। यूपीपी, यूपीएसआई, पेट, लेखपाल, समीक्षा अधिकारी, विभिन्न वनडे एग्जाम्स में ये पूछे गए प्रश्न हैं कुछ विलोम शब्द। तो परुष का मतलब होता है कठोर। परुष का मतलब होता है कठोर, तो इसका विलोम क्या होगा? कोमल। कोमल का मतलब होता है थोड़ा नरम। तिमिर, तिमिर का विलोम होगा आलोक। आलोक का देखो यहाँ पर अगर विलोम शब्द आपको अगर अच्छे से सीखना तो सबसे पहले इनका मीनिंग पता होना चाहिए। तिमिर का मतलब होता है अंधकार। अंधकार, तो अंधकार का विलोम क्या होगा? प्रकाश। तो आलोक का मतलब होता है प्रकाश। श्री गणेश, श्री गणेश का होता है इतिश्री। श्री गणेश का मतलब होता है आरंभ करना, चीज़ का जो है शुभारंभ करना, शुरुआत करना। इतिश्री का मतलब होता है समाप्त करना। गणतंत्र, गणतंत्र का जस्ट अपोजिट वर्ड होता है राजतंत्र। तो गणतंत्र जहाँ पर जनता की सरकार होती है उसे गणतंत्र कहते हैं, मतलब वहाँ का जो सबसे संवैधानिक पद होता है वो भी जनता के द्वारा चुना जाता है, उसे गणतंत्र कहते हैं। और इसका जस्ट अपोजिट होता है राजतंत्र। प्रच्छन्न का विलोम होता है प्रत्यक्ष। नैसर्गिक का विलोम होता है कृत्रिम। नैसर्गिक का मतलब होता है नेचुरल, यानी कि प्राकृतिक। तो जब प्राकृतिक अगर आप इसको पता चल गया आपको, तो आप जस्ट इसका वर्ड क्या होगा? कृत्रिम, अपोजिट। आर्टिफिशियल, यानी कि जो चीज़ें नेचर के द्वारा बनाई गई, गॉड के द्वारा बनाई गई, उन्हें हम नैसर्गिक कहते हैं। और जो आर्टिफिशियल यानी कि मेड बाय मैन, इंसानों के द्वारा बनाई गई, वो कृत्रिम है। तो जस्ट नैसर्गिक का विलोम होता है कृत्रिम। और प्रज्ञ, प्रज्ञ का विलोम होता है मूढ़। प्रज्ञ का मतलब होता है जो ज्ञानी होता है, और मूढ़ का मतलब मूर्ख। स्थावर का जंगम। उत्कर्ष का स्थावर, जंगम। स्थावर का मतलब कोई चीज़ स्थावर है, स्थिति है। और जंगम का मतलब जो हिलती डुलती रहती है। उत्कर्ष, उत्कर्ष का होता है अपकर्ष। अमित का होता है परमित। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम पे पूछे गए। अनुलोम का होता है प्रतिलोम। अनुलोम का विलोम होता है प्रतिलोम। कृतज्ञ का कृतघ्न। कृतज्ञ का कृतघ्न, कृतज्ञ होना, किसी का आभारी होना। साधु का विलोम असाधु। जटिल का सरल। जटिल का मतलब भी कठोर होता है, तो जटिल का मतलब सरल। जैसे हमने यहाँ पर परुष का विलोम पढ़ा था कोमल। अंतर्मुखी का विलोम होता है बहिर्मुखी। संयोग का वियोग। संयोग का मतलब किसी से जब मेल होता है उसे संयोग कहते हैं, और जब बिछड़न होती है यानी किसी से जुदाई होती है तो उसको वियोग कहते हैं। राजा का रंक, रंक का मतलब भिखारी, राजा बहुत पैसे वाला था। चिरतन, चिरतन का विलोम होगा नस्वर। चिरतन मतलब जो लंबे समय तक जीवित रहे, और नस्वर का मतलब जिसका एक दिन नाश होना। न्यून का अधिक। न्यून का मतलब होता है कम और अधिक। निंदा का स्तुति, निंदा करना, किसी का क्रिटिसाइज करना और किसी की प्रेज करना, स्तुति करना। अर्जन व्ययन। अर्जन का मतलब जो है कमाना, किसी चीज़ को प्राप्त करना। व्ययन माने खर्च करना। अनभिज्ञ का अभिज्ञ। अनभिज्ञ मतलब जिसको कुछ ना पता हो। भिज्ञ का मतलब जिसको सारी जानकारी रहती है। अश्लील, अश्लील का विलोम जो होता है वो होता है सलील। और निषिद्ध का विलोम होता है विहित। और निरामिष का विलोम होता है सामिस। निरामिष का विलोम होता है सामिस। अनायास का विलोम सायास। और उद्दत का विलोम होता है बिनत। गरिमा का लघिमा। अतिथि का अतिथेयी। अतिथ का अतिथेयी। इति का अथ। इति का विलोम अथ। ये सब आपको याद करने हैं, मेमोरी बेस्ड। एंड आदर्श का विलोम होता है यथार्थ। अतिवृष्टि का अनावृष्टि। और पलायन का तथस्थ। पलायन करना मतलब किसी जगह को छोड़ना, और तथस्थ का मतलब उसी जगह बने रहना। तो दोस्तों ये इतने सारे जो आपको हमने विलोम शब्द बताए हैं, अभी और पढ़ेंगे। और इतने सारे शब्द जो है अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और ये एग्जाम में फिर से छपेंगे। ये अगला शब्द है हमारा मितव्ययी। मितव्ययी क्या होता है? अपव्ययी। मितव्ययी माने जो कम खर्च करता है। अपव्ययी माने बहुत ज़्यादा खर्च करने वाले को अपव्ययी कहते हैं। इहलोक का विलोम होता है परलोक। इहलोक परलोक। सुधा का हलाहल। सुधा का मतलब होता है अमृत, और हलाहल होता है जहर।
उपेक्षा का अपेक्षा, उपेक्षा करना, किसी का अवमानना करना, अपेक्षा करना, आशा करना। संग्रह का होता है त्याग, संग्रह करना, एकत्रित करना, और त्याग देना, सब कुछ त्याग देना, मतलब दे देना किसी को। मंथर का मतलब होता है तीव्र, मंथर करना मतलब धीरे धीरे, और तीव्र का मतलब तेजी से। स्वाधीनता का मतलब पराधीनता, स्वाधीनता का मतलब स्वतंत्रता होता है, पराधीनता गुलामी, दूसरे के गुलाम हो जाना, पराधीनता होती। सूक्ष्म का स्थूल, सूक्ष्म बहुत ही छोटा, स्थूल माने बड़ा। कल्पना यथार्थ, कल्पना इमेजिनरी थॉट्स, कल्पना करना, किसी चीज़ का होना ना होना कल्पना कहलाता है, और होना सच्चाई यथार्थ होती है। प्रत्यय का उपसर्ग, प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आगे जुड़ते हैं, और उपसर्ग प्रत्यय लास्ट में जुड़ते हैं किसी शब्द के, और उपसर्ग स्टार्टिंग में जुड़ते हैं। थोक का होता है खुदरा, थोक मूल्य और खुदरा मूल्य आप जानते होंगे। अनिवार्य का वैकल्पिक, अनिवार्य कंपलसरी, वैकल्पिक माने होता है आप जो है कोई विकल्प और भी चूज कर सकते हैं, लेकिन अनिवार्य का मतलब वही चीज़ आपको लेनी है। आदृत का अनादृत, स्वकीय परकीय, स्वकीय का विलोम परकीय। विपुल का स्वल्प, उन्मुख का विमुख, परोक्ष का प्रत्यक्ष, परोक्ष जो इनडायरेक्ट हो। करुण का निष्ठुर, अवनत उन्नत, अवनत पतन, उन्नत। संकल्प का विकल्प, संकल्प का जस्ट अपोजिट विकल्प, संकल्प जहाँ होता है वहाँ पर कोई विकल्प नहीं होता, जस्ट अपोजिट इसका विकल्प होगा। अवलंब का निरालंब, अवलंब का विलोम क्या होता है? निरालंब। बात करते हैं मूक, तो मूक का विलोम होता है वाचाल, मूक का विलोम होता है वाचाल। मूक माने बहुत कम बोलने वाला, वाचाल का मतलब बहुत ज़्यादा बोलने वाला। श्वेत का स्थूल, ऋजु का वक्र, ऋजु का मतलब एक लाइन होती है, और वक्र जो बिना स्केल के ऐसे खींची जाती है। जड़ का चेतन, जड़ का मतलब होता है मूर्ख, जिस एकदम मूढ़ जिसको कहते हैं, और चेतन का मतलब बुद्धिमान या कह सकते हो मन, बुद्धि। उत्तरार्ध का पूर्वार्ध, उत्तरार्ध पूर्वार्ध। शाश्वत का क्षणिक, शाश्वत हमेशा चलने वाली, क्षणिक थोड़े समय के लिए। विरक्ति का व्यय, निस्सार का संसार। गौरव का लाघव, गौरव का लाघव। मुख्य का गौड़, यौवन का जरा, जरा का मतलब होता है बुढ़ापा, यौवन, यौवनावस्था, सुकुमार अवस्था। सृष्टि का प्रलय, सृष्टि बनी हुई, प्रलय इसका विनाश हो जाए। सृष्टि जो बनाता है, प्रलय माने जो बिगाड़ता है। और हमारे सृष्टि के निर्माणकर्ता कौन है? भगवान विष्णु। और प्रलय कौन करते हैं? भगवान शंकर। मौलिक का अनुदित, मौलिक का अनुदित। अब बात करते हैं तथस्थ, तथस्थ का मतलब आसक्त, तथस्थ का जस्ट अपोजिट होता है आसक्त होना, मतलब उससे ना जुड़ना। तथस्थ माने रुका रहना के। निर्दय का सदय। अवनी का अंबर, अवनी माने होता है धरती, अंबर का मतलब आकाश। कनिष्ठ का ज्येष्ठ, कनिष्ठ माने होता है छोटा, और ज्येष्ठ का मतलब बड़ा। विधवा का सधवा, विधवा जिस औरत का पति मर जाता है उसको विधवा कहते हैं, और सधवा जस्ट जब किसी भी आदमी की, औरत की डेथ हो जाती है तो उसको सधवा कहते हैं। अवर का प्रवर, आर्द्र का सूक्ष्म, भोगी का योगी। अंतरंग का बहिरंग। राग का द्वेष, राग का मतलब होता है प्रेम, द्वेष का मतलब घृणा। शोषक का पोषक। मग्न का दुखी, मग्न का मतलब प्रसन्न रहना और दुखी हो जाना। हर्ष का विषाद। महान और क्षुद्र, महान ग्रेट, क्षुद्र मतलब जो होता है छोटी, छोटा जिसको कहते हैं स्मॉल कह सकते हो। प्राचीन का होता है आवर्चीन, प्राचीन, आवर्चीन। आहूत का अनाहूत। जागृत का सुसुप्त, जागृत का मतलब जागते रहना, सुसुप्त का मतलब किसी भी चीज़ से अनभिज्ञ होना, सोते रहना, है ना। भौतिक का अत्याधुनिक, फिजिकल, मटेरियलिस्टिक लाइफ। एंड अत्याधुनिक कह सकते हो इसको, स्पिरिचुअल लाइफ इसको कह सकते हो। विग्रह अलग होना, समास करना। महात्मा का दुरात्मा। उत्थान का पतन। शुक्ल का कृष्ण, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष से जस्ट बना। आयात माने निर्यात होता है, आयात का मतलब किसी चीज़ को वापस मंगाना, निर्यात का मतलब जो है भेजना। सापेक्ष का निरापेक्ष। अनुरक्ति का विरक्ति, वही किसी से अनुरक्ति होना, लगाव होना। विरक्ति का मतलब उससे लगाव हट जाना। सरस का मतलब निरस। पाप का पुण्य। बंधन का मुक्त, जब किसी चीज़ को जकड़े रहो वो बंधन होती है, उसको फ्री कर दो तो मुक्त हो जाता है। गुरु का शिष्य। तो ये सब सारे जो क्वेश्चन थे दोस्तों, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए, जैसे यूपी कांस्टेबल है, लेखपाल है, पेट है, समीक्षाधिकारी है ना, यूपीएसआई है, और ये आने वाले एग्ज़ाम्स में भी ये आ सकते हैं क्वेश्चन। तो दोस्तों ये
जितने हमने कराए हैं 95, और एक छूट गया है ये 96, तो यानी कि 94 जो हमने कराए ये बहुत ही इम्पोर्टेंस हैं, और जो मैंने इधर उधर के नोट से ये आपके लिए जो है मैंने प्रिपेयर किए और आपको मैंने करा दिए। तो दोस्तों इस सभी को नोट कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तथा जो है अच्छी कमेंट कीजिए ताकि हमें और मोटिवेशन मिले। तो मिलते हैं एक बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।